आज 24 मई 2024 है और इंदौर में अभी बहुत बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है और इस वक्त दिन का 3:30 बजा है, यानी सबसे गर्मी वाला जो समय है वो है करीबन 44 से ऊपर का तापमान इस वक्त इंदौर में है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के एक पुराने मिल में जो बंद हो चुकी है, जिसका नाम है हुकुमचंद मिल। वैसे तो आपको ये पूरा एक जंगल दिख रहा होगा, देखिए आप, देखने में तो ऐसा लग रहा है ये कोई जंगल वाला एरिया है सुनसान जहाँ पर मैं हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये इंदौर के मध्य में, इंदौर शहर के बीच की जगह है। और एक समय आज से करीबन 30 साल पहले यहाँ पर एक मिल हुआ करता था, कपड़ा मिल। मिल यानी कपड़ा मिल। हम इंदौर में एक्चुअली मिल यानी, हमें जब इंदौर में ऐसी बहुत सारी मिलें थी तो हम मिल कहते हैं। अदरवाइज़ इसको समझने के लिए मैं आपको दूँ कि कपड़ा की मिलें थी यहाँ पर। मालवा मिल, राजकुमार मिल, स्वदेशी मिल, हुकुमचंद मिल, भंडारी मिल, ऐसी तमाम सारी मिलें हुआ करती थी। और इंदौर का कपड़ा जो है वो पूरे देश और विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता था। और इंदौर एक बड़ा गढ़ था कपड़े उत्पादन का काफ़ी लंबे समय तक। तो समय के साथ चीज़ें बदली और ये जो कपड़ा मिलें थी ये बंद हुई। करीबन 90 के दशक में 1990-92 के आसपास ये मिल बंद हो गई थी। और तब हज़ारों श्रमिक जो इन मिलों में काम करते थे वो बेरोजगार हुए। उन्हें अपने हक का पैसा लेने के लिए 30 साल कोर्ट में लड़ाई लड़ना पड़ी, 30 साल। और उस लड़ाई के बाद अब जाकर 2024 में उन्हें अपने हक का पैसा मिला है। मतलब जब उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था तो उन्हें भूखों मरने की जो नौबत आ गई थी। ऐसे में उन्होंने अपने जो इस मिल में ग्रेजुएटी का जो पैसा था उसके लिए लड़ाई लड़ी, लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़ी। आप समझ लीजिए, सरकार से कोर्ट की लड़ाई लड़ना कोई मजाक नहीं होता है। और अंततः सुप्रीम कोर्ट से जब निर्णय आया तो 2024 में उन्हें उनका पैसा मिला है। लेकिन वो पैसा तब मिला है जब जिन लोगों ने पैसे के लिए आवेदन किया होगा वो सब, शायद 90% लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। 30 साल से ज़्यादा कोर्ट में केस चला है, 34 साल मिलों को बंद हुए हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं उनके बच्चों को पैसा मिला है। तो मैं आपको क्यों लेकर आया हूँ इस वीरान जगह पर और क्यों ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। चूँकि मिल को बंद हुए कई वर्ष हो गए हैं, ग्रेजुएटी का पैसा भी मिल श्रमिकों को मिल चुका है। तो अब ये जो बहुत बड़ा करीबन 40 से 45 एकड़ का ये पूरा ज़मीन है और ये ज़मीन इस वक्त बंजर पड़ी है। बंजर तो नहीं कहेंगे क्योंकि बंजर तब कहते जब यहाँ पे कोई पेड़ नहीं होता। अभी आप देखिए यहाँ पे हज़ारों पेड़ हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार का जंगल है। जो जंगल इंदौर शहर के मध्य में है, बीच शहर में ये जंगल है। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हरे पेड़ हैं। गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मई का महीना है, 44 डिग्री से ज़्यादा का इंदौर में तापमान है और दिन का समय है, करीबन 3:30 बज रही है। और ये जंगल को अब हमारी जो सरकार है वो काटना चाह रही है। इंदौर के बीच में, मध्य इंदौर में, इंदौर के बीच में एक ऐसा जंगल बसा हुआ है जो इंदौर को ठंडा रखने में, इंदौर को ऑक्सीजन देने में एक बड़ी रोल अदा कर रहा है। लेकिन अब इस जंगल को काटने की तैयारी है और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि हाई राइज मल्टीज़ बनाई जाएंगी, व्यावसायिक रूप में इस ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। और करीबन 5000 पेड़ इस कैंपस में लगे हैं। देखिए, एक मोर अभी सामने से आप देख सकते हैं, यहाँ से गया है। तो ये जगह 40 से 50 एकड़ में फैली हुई है
और यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूँ करीब करीब 5000 पेड़ हैं। अभी देखिए पेड़ों पर यहाँ संख्या का नंबर भी लिखा हुआ है, यानी ये पेड़ नंबर 719 है ना। नंबर ये हमने नहीं लिखा है, ये कोई सरकारी सर्वेक्षण में ही लिखा गया होगा। 719 नंबर का पेड़ तो ये है। अभी इस पेड़ पर भी एक नंबर लिखा है, देखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं जो 5000 पेड़ कह रहा हूँ वो गलत नहीं होगा। देखिए 726, ये पेड़ की संख्या नंबर है 726। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। और ये देखिए एक बावड़ी है, एक कुआं है, बड़ा कुआं जो इस कैंपस में है। सुनसान है ये पूरा कैंपस। अब 40-50 एकड़ की जो ज़मीन है वो खुली पड़ी है, लेकिन ये पूरी ज़मीन पर हज़ारों पेड़ है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 5000 पेड़। अब देखिए ये एक बावड़ी है, बड़ा कुआं है, और ये बड़ा कुआं इस वक्त आप देखिए इसमें पानी है। और ये सूखा नहीं है, इसमें पानी है। पानी हरा दिख रहा होगा काई के कारण, क्योंकि इस पानी को कोई उपयोग नहीं कर रहा है, तो पानी रुका हुआ पानी है। लेकिन ये बहुत बड़ा कुआं है, करीबन इसका जो लंबाई चौड़ाई 50 फीट से ज़्यादा है। और कैमरे पे शायद वो आप जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा साइज। लेकिन अब ये देखिए, ये आज का कुआं नहीं है, ये आज की बावड़ी नहीं है। ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी हो सकती है, और भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, क्योंकि मिलें भारत की आज़ादी के पहले से थी। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब इस पूरी ज़मीन को शायद ही नहीं, ये खबर की पुष्टि भी हो चुकी है कि सरकार अब इस ज़मीन को व्यावसायिक उपयोग में लेगी, और उसी के लिए ये सारे पेड़ों को अब यहाँ से काट दिया जाएगा। तो इंदौर शहर में वैसे ही जैसे जैसे विकास हो रहा है, ज़मीनों सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो वहाँ पुराने 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। गर्मी आप देख रहे हैं कि इस साल 44, इंदौर का तापमान 41 या मैक्सिमम जाता था तो 42, इससे ऊपर कभी नहीं जाता था। उसी इंदौर में इस साल 44.5 का टेम्परेचर कल नोट किया गया था। आज भी 44 से तो ऊपर है, क्योंकि कल ही जैसी गर्मी आज भी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर चाहे तो इसे ग्रीन बेल्ट के रूप में इस पूरे 40 से 50 एकड़ के क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। बहुत बड़ा गार्डन बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा सिटी फॉरेस्ट इसको बनाया जा सकता है, जिससे इंदौर की जो ग्रीनरी है वो भी मेंटेन हो सके। क्योंकि ये इंदौर के करीब बीच का स्थान है और इतनी बड़ी जगह है, लेकिन शायद सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार इसे बेचेगी, मुनाफा कमाएगी, या फिर वो इस पर खुद ही कंस्ट्रक्शन करेगी, बड़े बड़े व्यावसायिक भवन बनाएगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी, और यहाँ से करोड़ों और अरबों रुपए का मुनाफा कमाएगी। लेकिन ऐसे में क्या होगा, अभी आप देखिए 2024 में इंदौर में गर्मी करीबन 44.5 डिग्री की अभी आजकल रिकॉर्ड हो रही है, जबकि इंदौर का तापमान 41-42 से ऊपर कभी नहीं जाता था। मतलब 42 भी रेयर होता था, 41 मैक्सिमम जाता था, और आज 44.5 रिकॉर्ड हो रहा है। आने वाले समय में ये गर्मी इसी तरह अगर ये पेड़ कटते रहे, हज़ारों पेड़, तो ये गर्मी 50 डिग्री पे जाएगी। और आप सोचिए कि हम या हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। ज़मीन की कीमत इतनी हो गई है कि 1 इंच ज़मीन कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता, क्योंकि वो ज़मीन पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। तो न तो सरकार ने कोई ज़मीन छोड़ी है जहाँ पे ग्रीनरी की जा सके, न प्राइवेट लोग जो है वो ग्रीनरी के लिए कोई ज़मीन छोड़ते हैं। सभी अपना सड़क तक लाकर मकान दुकान बना लेते हैं, और सरकार फिर पक्का सीमेंट का फुटपाथ बना देती है और पक्की सीमेंट की सड़क बना देती है। तो आप ग्रीन बेल्ट कहाँ बचता है। तो ये जो ज़मीनें हैं, अगर हम इन्हें भी नहीं बचाएंगे तो फिर ये स्थिति होगी कि शहर जो है वो एक भट्टी बन जाएगा। मेरा मानना है कि इस तरह के कदम को उठाने के पहले इंदौर की जनता को जागना होगा, और इस तरह के फॉरेस्ट को बचाने के लिए
किसी बड़े रूप में आंदोलन को या अपनी आवाज़ को बल देना होगा, आंदोलन भी करना पड़े तो करना चाहिए और किसी भी रूप में इस फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। इसे, जो मैंने पहले भी कहा कि जैसे इसे एक बड़े गार्डन के रूप में डेवलप किया जा सकता है, ग्रीन बेल्ट के रूप में डेवलप किया जा सकता है, सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि ये जो जगह है ये इंदौर को ठंडा रखने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इंदौर की जागरूक जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा, मेरा आग्रह रहेगा कि इंदौर की जनता इस वन क्षेत्र को बचाने के लिए आगे आए और कोशिश करे, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाए, कैसे भी करके इस शहरी वन क्षेत्र को बंजर होने से बचा लिया जाए। उल्टा इस पर हरियाली और ज़्यादा हो, इसे सिटी फॉरेस्ट बनाया जाए, इसे बहुत सुंदर विश्व स्तरीय गार्डन बना दिया जाए, जहाँ पर झील हो, जहाँ पर एक तालाब हो, जहाँ पर पशु पक्षी हों, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हों, विशालकाय, इतनी छाँव हो कि भरी गर्मी में भी लोगों को धूप न लगे, कुछ ऐसा किया जाए। तो इसके लिए इंदौर के गणमान्य लोगों को, बौद्धिक लोगों को आगे आना होगा, इंदौर की जनता को आगे आना होगा, अन्यथा समय नहीं लगेगा, इस पर बड़ी बड़ी मल्टियाँ बन जाएगी और आप यहीं पर धूप में पसीना बहाते नज़र आएंगे। चॉइस आपकी है, मेरा सिर्फ एक निवेदन है।